फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस के रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आपके पास रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स के लिए आप दो रिएजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। एक आप स्टूडेंट्स एसिडिक कंडीशंस में यूज़ कर रहे होते हैं, एक आप यूज़ कर रहे होते हैं बेसिक कंडीशंस के अंदर। लेकिन दोनों का मकसद ये होता है कि वो आपके एल्डिहाइड या कीटोन्स को अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट करें, यानी कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन कैसे कन्वर्ट हो रहा है आपके रिस्पेक्टिव अल्केन के अंदर। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन जब हम करते हैं एसिडिक कंडीशंस के अंदर तो हम कौन सा पर्टिकुलरली रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दोनों केसेस में रिडक्शन सिमिलर होती है, यानी कि एक जैसी हो रही होती है, आपको अल्केन्स ही जनरेट हो रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जिनको स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है, जो कि आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन हो रही है तो हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास है स्टूडेंट्स एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मर्करी अमलगम इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। ये कन्वर्ट कर देता है इसको, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप कोई रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज़ कर रहे होते हैं, सोल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका प्रॉपरली फंक्शन ये होता है कि वो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट कर सके। जब वो एटॉमिक हाइड्रोजन जनरेट करती है तो आपकी रिडक्शन फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप टू दैट ऑफ अल्केन आसानी से हो जाती है, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास दो कार्बन है और ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास इथेन के अंदर CH3 CH3। तो ये स्टूडेंट्स आपका एसिटल्डिहाइड रिड्यूस होकर इथेन में कन्वर्ट हो गया। पर्टिकुलरली रिडक्शन यहाँ होती है, कार्बोनिल ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप के अंदर। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, वोल्फ किचनर रिडक्शन डिस्कस करते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही होती है स्टूडेंट्स, उसमें बेसिक कंडीशंस आप यूज़ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हम एक बात याद रखेंगे कि ये दोनों टाइप की रिडक्शंस क्लेमेंसन एंड वोल्फ किचनर ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर रही होती हैं, लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को और एसिड ग्रुप जो हमारा है C डबल बॉन्ड OOH इसको रिड्यूस नहीं करती, उसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड्स को करती हैं रिड्यूस। देन स्टूडेंट्स आपके पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। उसको स्टूडेंट्स ये रिड्यूस कर देंगे प्रोपेन के अंदर CH3 CH2 CH3, यानी कि आपके तकरीबन प्रोडक्ट्स दोनों कंडीशंस के अंदर सिमिलर होंगी। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाइड्राइड रिडक्शन की जब मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि आई एम यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। स्टूडेंट्स इन दोनों रिएजेंट्स का काम ये होता है कि ये हाइड्राइड जनरेट करते हैं सोल्यूशन के अंदर। हाइड्राइड जनरेट करते हैं तो आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की या कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास रिडक्शन हो रही है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की इनटू अल्कोहल्स, यानी कि जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये उनको अल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एसिटल्डिहाइड की C डबल बॉन्ड OH, आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट है आपके पास, वो स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट कर देगी एथेनॉल के अंदर CH3 CH2 OH। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये उसको कन्वर्ट कर देती हैं स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, दैट इज CH3 CH OH देन CH3। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपने कैसे अल्कोहल्स जनरेट होते हैं। स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हाइड्राइड आयन जनरेट होता है और हाइड्राइड आयन ऐड कैसे होता है अक्रॉस द कार्बोनिल कंपाउंड। फर्दर मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अंडरगो होती है। स्टूडेंट्स प्राइमरी अमीन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू गिव कार्बिनोल अमीन्स विच देन डिहाइड्रेट टू गिव आइमाइंस। स्टूडेंट्स जो आपके पास इंटरमीडिएट जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बिनोल अमीन्स वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है इसलिए वो आइमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स आपके पास कार्बिनोल अमीन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यानी कि सबसे पहले अगर आपका कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीटोन है, कीटोन रिएक्ट कर रहा है आपके पास प्राइमरी अमीन्स के साथ, यानी कि हमने स्टडी किया ऑलरेडी स्टूडेंट्स इनको अल्काइल हैलाइड्स और एमाइंस के चैप्टर में, ये दोनों रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं जिसमें कार्बन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, एक एमाइन ग्रुप अटैच्ड है
और एक OH ग्रुप अटैच्ड है। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास कार्बिनोल है। होता क्या है कि आपका जो ये वाला बॉन्ड है NH2 वाला या NR2 वाला, ये इनवर्ड मूव कर जाता है और आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ लीव कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ये अनस्टेबल होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आइमाइन के अंदर, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाता है एसोसिएटेड विद दैट ऑफ अल्काइल ग्रुप। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि आप अपनी कार्बोनिल कंपाउंड को एक्टिवेट कर सकें। क्यों आप एसिडिक कंडीशंस में यूज़ करते हैं ये वाला रिएक्शन, एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तब ये रिएक्शन होता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पर्टिकुलरली रिड्यूस हो जाता है इनटू कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यानी कि आइमाइन। देन स्टूडेंट्स ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स यूज़ कर सकते हैं आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। एसिड बेस्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जब हमने ऑक्सीजन को न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप। अब स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट जब वो ऐड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड तो आपके पास जेम डायोल प्रोड्यूस होता है। जो स्टूडेंट्स जेम डायोल हमने अभी डिस्कस किया था, ये जो प्रोड्यूस होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रेट्स। यही चीज़ स्टूडेंट्स आपकी एल्डिहाइड के केस में प्रोड्यूस होती है, यही चीज़ आपके पास कीटोन की केस में जनरेट हो रही होती है। यानी कि जब आप वाटर मॉलिक्यूल को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एज अ रिजल्ट आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाते हैं सेम पोजीशन ऑन कार्बन एटम को, जिनको हम हाइड्रेट्स कहते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल को यूज़ करते हुए। देन स्टूडेंट्स हम कार्बन को भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कार्बन को हम कैसे न्यूक्लियोफाइल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ये हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि जब हम हाइड्रोजन साइनाइड को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से तो एज अ रिजल्ट आपके पास साइनोहाइड्रिन जनरेट होता है, दैट इज R एंड R प्राइम। साइनोहाइड्रिन की वजह से, यानी कि साइनाइड ग्रुप अटैच्ड होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। और स्टूडेंट्स इसका पर्टिकुलरली मैकेनिज्म वही है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स हम यूज़ तो कर सकते हैं साइनोहाइड्रिन को, यानी कि आप हाइड्रोजन साइनाइड को यूज़ कर सकते हैं एज कार्बन न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये थोड़ा टॉक्सिक रिएजेंट होता है इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड किया जाता है।